जालंधर में कांग्रेस को बड़ा झटका, पूर्व मेयर जगदीश राजा ने थामा आपका दामन। जालंधर में नशा मुक्त रंगला पंजाब मुहिम की हुई शुरुआत, मुहिम की शुरुआत करने पहुंचे गवर्नर गुलाब चंद। कुरुक्षेत्र में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन आयोजित, मुख्य रूप से पर्यटन मंत्री गजेंद्र ने की शिरकत। फतेहगढ़ साहिब में एडवोकेट अमरदीप ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना, ढलेवाल की तबीयत बिगड़ने पर दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं पंजाब की बड़ी खबरों की ओर। पंजाब में होने जा रहे नगर निगम चुनाव से पहले जालंधर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता जगदीश राजा, पूर्व मेयर की पत्नी अनीता और समर्थकों सहित आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जालंधर में नशामुक्त रंगला पंजाब मुहिम की शुरुआत की गई। इस मौके पर पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया मुहिम की शुरुआत करने पहुंचे। नशे के खिलाफ ये मुहिम ब्यास गांव से भट्टे गांव तक निकाली जाएगी, जिसके बाद कल भट्टे गांव से करतारपुर तक नशे के खिलाफ पैदल मार्च निकाला जाएगा। वहीं नशामुक्त रंगला पंजाब मुहिम को लेकर जालंधर पहुंचे पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने पैदल मार्च यात्रा शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सेनेट हॉल में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, परमात्मानंद महाराज सहित कई संतों ने भाग लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि हम सबको संगठित होने की आवश्यकता है। हमारे धार्मिक स्थान स्वच्छता, सेवा, सहयोग का केंद्र बने। फतेहगढ़ साहिब में किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता एडवोकेट अमरदीप सिंह धारनी ने केंद्र और हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। किसान नेता ढलेवाल ने सरकार की उदासीनता पर चिंता जताते हुए कहा कि किसानों की जरूरतों पर से रिपोर्ट तो बनाई जाती है, लेकिन उन्हें माना नहीं जाता। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ढलेवाल की तबीयत बिगड़ने से कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। दिल्ली दियां बरूहां ते एक पहला धरना जिस तर्ज ते खत्म होया, ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਨੌਰੀ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ रोकने की कोशिश की गई। दिल्ली दियां बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू महिलाओं और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर राष्ट्र रक्षा मंच के बैनर तले फरीदाबाद के तमाम संगठनों ने विरोध जताया। इस दौरान डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्र रक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष BR भाटिया ने कहा कि अब हिंदू संगठित हो रहे हैं और बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरीदाबाद नगर निगम चुनाव को लेकर उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने मतदान सूची और केंद्रों से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। 17 से 23 दिसंबर तक नागरिक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। समस्याओं के समाधान के लिए 16 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पास शेड्यूल आया है, जो वोटर रोल प्रिपेयर, इलेक्टरल रोल जो प्रिपेयर करना है नगर निगम का, तो उसके लिए तो उसमें टाइमलाइन भी दी गई है। तो 17 तारीख को हमें ड्राफ्ट जो है वोटर रोल वो पब्लिश करना है। तो उसके तहत हमने अपने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगा दी है। तो हर 3 वार्ड पे एक अधिकारी हमने लगाया, तो वो अपने एरिया में भी जाके वहाँ पे लोगों की बातें देख के सुन के उनके क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन भी सुन के जो वोटर रोल होगा वो फाइनल करेंगे। तो रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास भी लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो वो फैसला करेंगे। उसके बाद में अगर फिर भी अगर कोई लोग असंतुष्ट हैं तो मेरे पास आके अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। तो आखिरी जो डेट है 6 तारीख है जो फाइनल पब्लिकेशन की है, जो इलेक्टोरल रोल पूरी MCF का जो वोटर रोल बनेगा। स्टेट इलेक्शन बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल ने सुखबीर सिंह बादल पर हमले को लेकर दर्ज FIR को झूठा और साजिश का हिस्सा बताया है। पार्टी प्रवक्ताओं ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि हमले की सच्चाई छुपाने और पुलिस की भूमिका पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। अकाली दल ने इस मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्हां ते हमला होया, दरबार साहब जानलेवा हमला होया नहीं, मैं कहूँगा पुलिस की मिली भुगत नाल करवाया गया।
ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ Z+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਹੋਵੇ, Z+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 11 ਜਾਂ 12 Z+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੱਕ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਪ ਹੋਲ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੋਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਹਾਰਡਕੋਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2013 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ISI ਨਾਲ ਨੋਨ ਲਿੰਕਸ ਹੈ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਵਰਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਨੇਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ, RDX ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀ ਗਈ, MP5 ਰਾਈਫਲਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ CCTVs ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ। पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला 2 दिन तक टाल दिया है क्योंकि हरियाणा और पंजाब प्रशासन ने बातचीत के लिए समय मांगा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद आगे की रणनीति तय होगी। किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर भूख हड़ताल का ऐलान किया है, जबकि जगजीत सिंह डल्लेवाल का वजन 11 किलो कम हो चुका है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कि जिस तरह के डॉक्टर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਖਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਨ ਹੀ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਕਾਹਦੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ मैं कोई अन्न अपने मुंह ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ है। डल्लेवाल साहब लगभग शाम तक ही स्टेज पे रहते थे, आज वो क्यों नहीं आए? तो उसको हम स्पष्ट कर दें कि उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और जिस तरीके से पिछले 1-2 दिनों में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि किडनी में और लीवर में बहुत ज्यादा डैमेज हो रही है, तो उसकी वजह से वो काफी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। वजन भी उनका 11 किलो घट गया। आज इसीलिए वो स्टेज पे नहीं आए क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा नाजुक है। डल्लेवाल साहब लगभग शाम तक ही स्टेज पे रहते थे, आज वो क्यों नहीं आए? बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल आज सिख धर्म के चौथे तख्त दमदमा साहिब में सेवा कर रहे हैं और अपनी सजा भुगत रहे हैं। सुखबीर बादल अपने आखिरी पड़ाव पर बलविंदर साहबों के हल्का इंचार्ज रविप्रीत सिंह सिद्धू की अगुवाई में बड़ी संख्या में शिरोमणि अकाली दल के नेता और वर्कर तलवंडी साहबों के लंगर घर में बर्तन साफ करने की सेवा दे रहे हैं। करनाल में केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्थान ने उत्तरी भारत में चंदन की खेती के लिए नई तकनीक विकसित की है। विशेषज्ञों ने चंदन के पौधों को स्थानीय वातावरण के अनुकूल बनाने पर सफल शोध किया है। संस्थान का दावा है कि सिर्फ 50 पेड़ लगाकर किसान 15 साल में करोड़पति बन सकते हैं। अब किसान प्रशिक्षण लेकर अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमारे इस क्षेत्र में चंदन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं गया था किसानों का। ये ज़्यादा है कर्नाटका के आसपास के क्षेत्र में ज़्यादा होती है इसकी जो ग्रोथ और बढ़वार। हमारे साथी हैं डॉक्टर राजकुमार जी, सीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस पे कार्य शुरू किया है। पिछले लगभग 2.5-3 साल से हम इस पे कार्य कर रहे हैं और इसमें हमने हमारा जो उद्देश्य रहा कि क्या हम इसको क्षारीय, लवणीय और जहाँ पे कि पानी की भी कमी हो उन क्षेत्रों में क्या हम इसकी फसल को चंदन के पेड़ों को उगा सकते हैं और किसानों की जो पैदावार है, किसानों की इनकम है, उसको बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमारे इस क्षेत्र फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में नाबालिग बच्ची से गलत हरकत का मामला सामने आया है, जहां 38 वर्षीय एक व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके चलते पीड़ित के परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अमृतसर में बांग्लादेशी हिंदुओं और अन्य अत्याचारों के विरोध में दुर्गियाना मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला और विभिन्न हिंदू संगठनों ने दुर्गियाना मंदिर से एक विशाल विरोध मार्च निकाला। इस मौके पर विभिन्न संगठनों द्वारा भारत माता की जय के नारे लगाए गए। ये रोष मार्च दुर्गियाना मंदिर से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से होते हुए जलियांवाला बाग में समाप्त हुआ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਨਾਤਨੀ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਗਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। आज अमृतसर की सामाजिक धार्मिक संस्थाओं द्वारा, जिसमें हमारा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी और हमारे सभी मंदिर भी, सारे अमृतसर के महानगर के सभी मंदिरों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। हमारा रोष मार्च है। रोष मुसलमानों का जो अत्याचार, बांग्लादेशी शासकों का जो अत्याचार वहाँ के हिंदुओं पर हो रहा है, केवल हिंदू नहीं सभी अल्पसंख्यकों पर हो रहा है, उसके विरोध में ये रोष मार्च है। 2 ही बातें हैं। भारत सरकार को ये कहना है कि जल्दी कार्रवाई करो, कैसे भी हो अपने लोगों की रक्षा करो। और मुझे बड़ा दुख है कि किसी का अपना पर्स छिन जाए ना तो वो सारा दिन रोता रहता है, लेकिन बांग्लादेश में इतना जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, बेटियों की इज्जत से लेके मंदिरों तक को लूटा जा रहा है। और वहाँ हमारे अपने शहर के भी, सारे देश की बात नहीं करती, शहर के सारे लोगों को नहीं पता। आज होशियारपुर के धीरोवाल गांव का युवक सर्बिया में रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। युवक 4 सितंबर 2023 को फ्रांस के लिए निकला था और आखिरी बार 2 अक्टूबर को सर्बिया से परिवार से संपर्क किया। परिवार ने ट्रैवल एजेंटों पर 16 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई, लेकिन एजेंट अब भी फरार है। परिवार ने सरकार से अमरीश को ढूंढने और सुरक्षित वापस लाने की अपील की है। ਸਰ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ 16 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਾਂਸ ਪਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਂਕੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸਰਬੀਆ ਤੱਕ ਸਾਡਾ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਲਮਸ਼ਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, 15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੋਰ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ। बरनाला जिले में एक बाप बेटी ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी पर न्याय न मिलने से दुखी होकर गांव की पानी की टंकी पर चढ़ गए, जहां दोनों ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी। पिता पुत्री ने गांव के ही एक व्यक्ति पर ऑस्ट्रेलिया भेजने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टंकी पर चढ़कर पिता पुत्री से बातचीत की और मामले को सुलझाने में जुट गई। ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ PR ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਲੱਖ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਵਾਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ ਆ SSP ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਟੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲੀਆਂ, ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। वो कहना भी अजय इन्नी गल। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।